आज का जो हमारा सेशन है, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं F2 के बारे में। फेब्रीफ्यूगो 2। F2 के प्लांट्स क्या क्या है? F2 के अंदर जो प्लांट्स हैं वो है एस्क्लीशियस हाइपोकास्टिनम, बर्बरीज वल्गेरस, हुंटेरिया इस्लिंडिका, सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना सुपीरूबा, एरिथेरिया सेंचुरियम, सेलेक्स एल्बा, स्क्लोफेनेडियन वल्गुरेस, सेम्बकस नाइगर, ये प्लांट डालकर F2 को तैयार किया। F2 जो बेसिकली यूज की जाती है, F2 का प्रयोग किया जाता है एंटीपायरेटिक मेडिसिन, नर्व बूस्टिंग मेडिसिन। यह इफेक्ट डालती है हेयर फॉलिकल्स पर, स्किन पर, एक्सीलेंट रिलीफ देती है बॉयल्स में, रोमेटिक पेन में, लैक ऑफ टच में, सेंसरी नर्वस सिस्टम में, हाइज में, रेडनेस में, क्रोनिक डिजीज में। अगर F1 को प्रयोग करने से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप F2 को प्रयोग कर सकते हैं। F2 की एक खास बात, F2 को एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। F2 स्ट्रेंथ देती है लीवर को, बाइल्स को, ट्यूमर को, और साइड इफेक्ट ऑफ सिंकोना क्विनिन को ठीक करने का काम। F2 का फर्स्ट डाइल्यूशन सर्कुलेटरी इश्यूज जैसे वेरिकोज वेन, स्वेलिंग, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कफ, ब्रोंकाइटिस, यूरिनरी इश्यू जैसे किसी को किडनी स्टोन हो गया और पेन हो रहा है, रीनल कोलिक पेन हो रहा है, डाइजेस्टिव इश्यू है, वहां पे पेन अगर बहुत ज्यादा है, इन्फ्लामेशन है, तो आप इंस्टेंट रिलीफ दे सकते हैं F2 को एक्सटर्नल और इंटरनल प्रयोग करके। अगर सेकंड डाइल्यूशन की बात, तो F2 का सेकंड डाइल्यूशन इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने का काम करता है, फीवर में और इन्फेक्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। थर्ड डाइल्यूशन पेन रिलीवर, इन्फ्लामेशन में, डाइजेस्टिव इश्यूज में, डायरिया में और कॉन्स्टिपेशन में आप F2 का थर्ड डाइल्यूशन प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो कंडीशंस एक्यूट हो। एक्यूट कंडीशंस में आप थर्ड डाइल्यूशन तक प्रयोग कर सकते। नेक्स्ट हम बात करेंगे F2 के फिफ्थ डाइल्यूशन के बारे में। तो F2 का फिफ्थ डाइल्यूशन रिलीफ देता है सर्कुलेटरी इश्यूज। F2 का सेकंड डाइल्यूशन कार्डियोवास्कुलर इश्यूज में बहुत अच्छा काम करता है, सपोर्ट करता है किडनी को, यूरिनरी फंक्शन को, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को, एनहांस करता है डाइजेस्टिव हेल्थ को और बूस्ट करता है इम्यून सिस्टम। अगर हम बात करें F2 के बारे में, तो F2 आपके यूरिनरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को एनहांस करने का काम करेगी और उसकी बीमारियों को ठीक करने का काम करेगी। हम बात करेंगे F2 की पोटेंसीज के बारे में। तो F2 का 13th डाइल्यूशन, अगर किसी पेशेंट को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, क्रोनिक इन्फेक्शन हो, फीवर आ रहा हो और क्रोनिक डाइजेस्टिव इश्यूज हो, IBS हो, IBD हो, डायरिया हो, कॉन्स्टिपेशन हो, तो इसका D30 पोटेंसी आप प्रयोग कर सकते हैं 5 बूंद दिन में 3 बार या अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर बात करी जाए इसकी 60 पोटेंसी की, दोस्तों अगर हम बात करें 16 पोटेंसी, F2 का 60वां डाइल्यूशन वेरिकोज वेन, अगर किसी को हेमरोइड्स, पाइल्स है, आप 60वीं पोटेंसी को प्रयोग कर सकते। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस है तो आप 60वें डाइल्यूशन को प्रयोग कर सकते। अगर किसी को ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा तो आप 60वीं पोटेंसी को प्रयोग कर सकते हैं। और कार्डियक इंसुफिशियंसी में आप 60वें डाइल्यूशन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम बात करें F2 के 100वें डाइल्यूशन, F2 का 100वां डाइल्यूशन एंजाइटी, डिप्रेशन का अगर कोई पेशेंट हो वहां पर बहुत अच्छा काम कर। अगर इसके 200वें डाइल्यूशन की बात करी जाए तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में, क्रोनिक इन्फेक्शंस में, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस में और ब्लड प्रेशर, कार्डियक इंसुफिशियंसी में आप इसका 200वां डाइल्यूशन प्रयोग कर सकते हैं। F2 का 500वां डाइल्यूशन क्रोनिक नेफ्राइटिस, सेल्युलर एंड मोलिकुलर लेवल हीलिंग, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और COPD में प्रयोग कर सकते हैं। अगर 500वें डाइल्यूशन की बात करें, 1000वीं पोटेंसी की बात करें, तो सेल्युलर रीजनरेशन, सेल्युलर टिश्यू रिपेयर और DNA रिपेयर के लिए
आप 1000वीं पोटेंसी प्रयोग कर सकते हैं। F2 के डाइल्यूशन बनाने के लिए आपको 1:9 की रेशो से काम करना पड़ेगा। 1 ml मेडिसिन, 9 ml डिस्टिल वाटर, 100 ml। दोस्तों, आपको 1:9 की रेशो से जितने भी डाइल्यूशन बनेंगे वो 1:9 की रेशो से बनेंगे। ग्लोबुल्स की अगर हम बात करें तो ग्लोबुल्स का यूज आप कोल्ड में, फ्लैटुलेंस में और मलेरिया में। F2 को एक्सनल आप एक्ने में, एक्जिमा में, वुंड में, वेरिकोज वेन में, हेमरोइड्स में, ज्वाइंट पेन में, इंफ्लामेशन में और मसल स्ट्रेन में प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम बात करें, F2 एक ऐसी मेडिसिन जो बहुत ही मिरेकल रिजल्ट देती है। आपके चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लो, चाहे यूरिनरी सिस्टम की बात कर लो। यहां पे हमने बताया था कि अगर किसी पेशेंट को यूरिनरी इश्यू है, किडनी स्टोन का पेन है, तो आप फर्स्ट डाइल्यूशन को C6 और C17 के साथ प्रयोग करके इंस्टेंट रिलीफ दे सकते। तो दोस्तों, दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय मैटी, जय भारत,